हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस में। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन करेंगे हम सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। आपने अगर पुराने एग्ज़ाम पेपर देखे होंगे तो उनके आए हुए क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सिविल इंजीनियर्स सब इंजीनियर एग्ज़ाम का। आप पुराने पेपर लगा के जाइए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब इंजीनियर एग्ज़ाम में फॉर्म डालना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द कंडीशन ऑफ द लैंड वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द ग्राउंड लेवल एंड बिकम्स detrimental टू द प्लांट लाइफ इज कॉल्ड एज। तो गाइस, आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए हिंदी में होता है, और जो बीई या बीटेक वाले रहते हैं उनके लिए इंग्लिश में होता है। तो आप दोनों से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो गाइस, इसका जो आंसर है आप हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए। भूमि की वह स्थिति जहाँ जल स्तर भूमि स्तर पर या उसके नज़दीक हो तो वह पौधों के जीवन के लिए हानिकारक हो जाती है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है गाइस? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सुपर सेचुरेशन, फ्लडिंग, सीपेज फ्लड और वाटर लॉगिंग। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर लॉगिंग। क्या है गाइस? वाटर लॉगिंग। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर क्या होता है? तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है पहला नंबर का। डिस्टेम्पर क्या होता है हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। यह एक पेंट है जिसमें पाउडर, चाक, वर्णक और पानी निहित होता है। इट इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड चाक, पिगमेंट्स एंड वाटर। तो गाइस, आपको पता है कि सब इंजीनियर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपके सीधे सीधे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल पेपर रहता है। थोड़ी सी तैयारी आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी कर सके तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने देखा है दूसरे का आंसर, हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग इक्वल इज नॉन एज आइसोसेट्स आइसोहिट्स। वे काल्पनिक रेखाएं जो समान कौन सी रेखाओं को जोड़ती है जिन्हें समवर्षण कहलाती है? तो गाइस, आपको पता है कि रेनफॉल रेनफॉल मतलब वर्षा, समान वर्षा जो होती है उसी को हम समवर्षण कहते हैं और इंग्लिश में रेनफॉल बोलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस हम। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ सीड्स विच हैज बोथ एवराइट बिग साइज एंड एवराइट स्टैंडर्ड। तो गाइस, इसका जो आंसर है एसी सीड्स ओनली। क्या है गाइस? एसी सीड्स ओनली। सीड के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें इवराइट बिग साइज तथा इवराइट स्टैंडर्ड दोनों होते हैं। तो केवल एसी सीड। इसका जो राइट आंसर है क्या आएगा गाइस? केवल एसी सीड। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लड्स चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। तरल बाह्य दाब पड़ने पर निम्न के कारण आयतन बदलते हैं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं गाइस, आप इसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। और भी इस टाइप के वीडियो हम बनाएंगे आगे। अभी तो मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप सिंपल सा एक वीडियो देखो कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सब इंजीनियर में। सिक्स क्वेश्चन दिया है, पाइप विच कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड एज। वह पाइप जिसमें शौच घर से निकलने वाली गंदगी प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं सोइल पाइप। मल नल, हिंदी में बोलते हैं मल नल, और सोइल पाइप होता है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सोइल पाइप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सातवां, गिव एन एग्जाम्पल फॉर फ्लेकी शेप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के भी टाइप होते हैं, वो अलग अलग शेप का होता है। तो जो फ्लेकी शेप का एग्रीगेट होता है उसका एग्जाम्पल हमें बताने का बोला है, तो लेमिनेटेड रॉक होता है जो फ्लेकी शेप में आता है। लेमिनेटेड रॉक इसका राइट आंसर है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, वॉल कंस्ट्रक्शन टू कैरी ए लोड
ऑफ अबाउ स्ट्रक्चर इज। ऊपर दर्शाई संरचना का भार ले जाने के लिए बनाई गई दीवार को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, लोड बेरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, या परपट, या फिर केविटी वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है लोड बेरिंग वॉल। क्या है? लोड बेरिंग वॉल। लोड को बियर करती है जो वॉल, क्या करती है गाइस? लोड बियर करती है वॉल, तो वही हमारा लोड बेरिंग वॉल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी। एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी एंड लेंथ एल हैज बीन लोडेड एक्सियली, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल इज कॉल्ड। डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि एकदम थ्योरी क्वेश्चन दिया है। इसका जो आंसर है वो है लेटरल स्ट्रेन। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, सिविल मैकेनिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में, आप क्वालिफाइड हो सकते हो। एक बार आप 1 या 2 महीने कंटिन्यू अच्छे से पढ़ पाओगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी आने वाली है कुछ समय में। मार्च में इनका नोटिफिकेशन आ सकता है और उसके 1 डेढ़ 2 महीने में एग्ज़ाम भी हो सकती है। तो आपके पास अभी समय है, तैयारी आपकी अच्छे से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 1893 या 2002 इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो कोड दिया गया है IS कोड, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो अर्थ क्यूब के बारे में इसमें बताया गया है। इस IS कोड में जो भूकंप आता है उससे रिलेटेड जो ढांचा बनता है, जितनी भी स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इस कोड के अंतर्गत क्या आता है, तो वो भूकंप अर्थ क्यूब के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है गाइस 11वां क्वेश्चन आपको, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पोल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग। कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र को मिलाकर वातावरण को प्रदूषित करता है। कोयला जो रहता है वो किसके साथ मिलकर वातावरण को प्रदूषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है NOx, SO2, SPM और CO। गाइस आपको इसका जो राइट आंसर दिख रहा है वो है थर्ड वाला। कौन सा दिख रहा है? NOx, फोर्थ वाला गाइस, सॉरी गाइस, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। NOx, SO2, SPM और CO 11 का। अगला क्वेश्चन है गाइस 12 वाला, इन सम ऑफ द मॉडर्न थेरोलाइट्स द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू। तो हिंदी में एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ें, हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में। इससे आपका क्या है, क्वेश्चन अटकेगा नहीं, इससे आप दोनों तरफ से बना सकते हो। कुछ आधुनिक सर्वेक्षण उपकरण थियोलाइट में आंतरिक फोकस करने वाले दूरदर्शी में के बराबर संयोजी नियतांक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है गाइस क्या होता है? 0। थियोलाइट के बारे में आप सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको सिर्फ थ्योरी देखनी है, थ्योरी को आप आसानी से देख सकते हो और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस फ्लो। तो इसका राइट आंसर है गाइस, डिपेंड्स अपन BD रेशियो। किस पर निर्भर करती है? तो BD के अनुपात पर निर्भर करती है। जो खोसला के अनुसार पृष्ठ प्रवाह की निर्गम प्रवणता वो किस पे निर्भर करती है? तो B/D अनुपात पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दिया है 14, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो A वाला, 280/3 सिग्मा CBC। क्या है गाइस? 280/3 सिग्मा CBC। अगला क्वेश्चन, इन मिक्स्ड डिजाइन द प्रोपोर्शन 1:4 मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपको बताना है, 1 भाग सीमेंट को, 2 भाग रेत को और 4 भाग मोटी रोड़ी में मिलाया जाता है। सीमेंट, सैंड और कंक्रीट के बारे में, एग्रीगेट के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका सीमेंट का भाग पहले आता है, उसके बाद सैंड का आता है, उसके बाद एग्रीगेट का। तो गाइस आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम इसके बारे में और बहुत सारे पेपर लेके आएंगे। अभी तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम अलग अलग टाइप के पेपर रहेंगे जो पुराने हैं, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।